हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में मिलता है। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऋण की शर्तों के बारे में, ना, कि ऋण की शर्तें क्या होंगी, है ना, टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होगा, कि आप कैसे उसको उधार ले पाते, उसकी शर्तें क्या आपको होती हैं। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय 3 मुद्रा और साख का, जिसमें हम बात करेंगे उधार लेने पर या ऋण लेने पर शर्तें क्या होती हैं, लोन टर्म्स क्या होते हैं आपके, है ना, लोन टर्म्स क्या होते हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे कि जो भी आप उधार लेते हैं, क्रेडिट पर लेंगे या कर्जा के द्वारा, जो भी जिस भी तरीके से लेना है, उसकी कंडीशंस क्या होंगी, उस पर हम बात करेंगे। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी गई है ना। देखो, अब ऋण क्या होता है। ऋण, पहले तो ऋण आप जानते हैं कि ऋण का मतलब क्या है। तो ऋण का मतलब ये होता है ना, ऋण मतलब इसको क्या कहेंगे, जिसको हम कह सकते हैं उधार, अंग्रेजी में इसको कह देते हैं लोन। उधार दो तरीके से मिलता है, या तो आपकी पहचान से आपको मिल जाता है, आपको बैंक से आपको मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि पहचान और बैंक में आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है, उसके बाद मिलता है। लेकिन कुछ शर्तें होती हैं कि सामने वाला आपको पैसा उधार दे रहा है तो वो कुछ आपसे चाहता भी है। क्या चाहता है कि जब आप पैसा लौटाएं तो कुछ अतिरिक्त पैसा उसको लौटाएं, कुछ अलग से थोड़ी बहुत पैसा दें, और जो क्या होता है उस चीज को हम ब्याज कहते हैं। मतलब कि आपको अगर किसी को आपने 10,000 रुपए दिए हैं तो आप चाहते हैं कि वो 10,100 रुपए आपको वापस करे, या 10,000 या 11,000 रुपए वापस करे। मतलब आप चाहते हैं कि उस पर कुछ एक्स्ट्रा दे। अब वो जो एक्स्ट्रा आता है रुपया, जो आपने मूल रकम दी है, उसके अतिरिक्त जो आप पैसा लेते हैं, उसको हम ब्याज कहते हैं। ये ब्याज कैसे कैलकुलेट होगा। हो सकता है कि आपने बोला कि 10,000 ले लो और 10 के बाद आप क्या करना, बोले 11,000 देना। उसने हो सकता है 11 साल में दिए, फिर क्या मतलब हो गया 10,000 का, कुछ नहीं। तो हम क्या करते हैं, प्रति माह एक प्रतिशत तय कर देते हैं, या प्रति वर्ष एक प्रतिशत तय कर देते हैं कि आपको मूल रकम पर इतना प्रतिशत देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो हर साल इतना बढ़ता चला जाएगा। ये वो चीज क्या कहलाती है, ब्याज। मतलब क्या हो गई कि हर सौदे में, हर समझौते में ब्याज दर क्या होती है, निश्चित होती है। ब्याज दर फिक्स कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है ना। जिसने भी कर्जा लिया है, कर्जदार मतलब कौन है, जिसने भी कर्जा लिया है वो कर्जदार, महाजन जिससे कर्जा लिया है उसको मूल रकम, मतलब जो आपने उधार ली थी उस मूल रकम के साथ अदा करनी है। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए लिया था और उसने बोला कि इस पर 3% का ब्याज चलेगा या 2% का ब्याज चलेगा, मतलब सालाना 24% का ब्याज चलेगा। मतलब कि आपको 10,000 पर 24% रुपए अब एक्स्ट्रा देने होंगे। 10,000 तो देना ही देना है ना, 10,000 तो आपको देना ही देना है। साथ में कितना देना है, 10,000 का 24% आपको और पे करना है। तो ये क्या होगा, जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं मूल रकम के अतिरिक्त, वो क्या कहलाएगा, उसको ब्याज कहेंगे। और कौन देगा, जिसने कर्जा लिया है वो देगा। और किसको दिया जाएगा, जिसने कर्जा दिया है वो लेगा, उसको ये फायदा होगा। इसके अलावा उधारदाता, मतलब जो उधार देने वाला व्यक्ति है, उधारदाता कोई समर्थक ऋण आधार की मांग भी कर सकता है, मतलब गिरवी रखने के लिए भी कह सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ए है और इसकी रिपोर्ट बड़ी खराब है कि बोले जिसके पैसे लेता है गायब हो जाता है। तो इसने मांगा कि हमको आप ऋण दे दीजिए। तो ये क्या कहेगा, बोले आपको ऋण तो मिल जाएगा, ऋण में समस्या नहीं है, मिल जाएगा। लेकिन, है ना, उसने बोला कि मिल जाएगा, लेकिन एक समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई, लेकिन समस्या ये आ गई कि आपको कर्जा कितने का चाहिए। तो हमने बोला 20,000 का। तो अब हमको पता है कि यार ये तो भाग जाता है और ये कह रहा है कर्जा चाहिए, और हम सोच रहे हैं कि दे भी दें, लेकिन ये तो गायब हो जाता है। क्या करें, तो इससे हम कहेंगे कि बोले काम करो, आप 20,000 की कीमत की कोई चीज हमारे पास लाकर रख दो, है ना, या तो मकान लाकर रख दो या कोई और चीज लाकर रख दो, कोई भी चीज आप यहां पर लाकर रख दो, ताकि क्या हो, ताकि ये हो पाए कि भाई हम अगर आप पैसा नहीं चुकाएंगे तो हम क्या करें, हम उस चीज को बेचकर अपनी मूल रकम तो कम से कम निकाल लें। तो क्या कहलाती है, उसको कहते हैं समर्थक ऋण आधार, उस चीज को कहा जाता है। क्लियर बात कि समर्थक ऋण आधार क्या हो गया। तो समर्थक ऋण आधार का मतलब यह है कि जब हम कर्ज दे रहे हैं, जिसको जितना भी रुपए दे रहे हैं उसी के आसपास की कीमत की कोई चीज गिरवी रख रहे हैं, चाहे मकान, चाहे गाड़ी या सोना चांदी, कुछ हम रख रहे हैं, ताकि अगर वो ऋण हमारा ना चुका पाए तो हम उस चीज को बेचकर अपने ऋण की पूर्ति कर सकें, अपने मूलधन को हम प्राप्त कर सकें, अपने धन को हम प्राप्त कर सकें। क्लियर बात यहां तक की। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अब जो समर्थक ऋण आधार है वो क्या कहलाता है।
क्योंकि हमने देखा कि समर्थक ऋण आधार की हमें आवश्यकता थी, हमने यहां पर बात करी हुई थी, आपने देखा हुआ था कि समर्थक ऋण आधार मतलब क्या होगा कि जब आप ऋण ले रहे हैं तो आपको गिरवी रखना पड़ेगा। क्या जो भी आप ऋण ले रहे हैं उसके बराबर का या उसकी कीमत के आसपास का आपको कोई समर्थक में, उसके समर्थन में कोई चीज रखनी पड़ेगी, उसको हम क्या कह रहे थे, गिरवी के लिए, या आप उधार लेने के लिए आपको कोई चीज गिरवी रखनी पड़ रही थी, वो समर्थक ऋण आधार था। चलिए अब समझते हैं क्या है समर्थक ऋण आधार। चूंकि हमने समझा भी हुआ है, आप देखेंगे कि एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है। मतलब गिरवी कौन रख रहा है, मान लीजिए कि हमें ऋण चाहिए है, आप माने कि अपन अपना एक उदाहरण लेके चलते हैं कि एक व्यक्ति हो गया श्याम, और श्याम को ऋण की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, ऋण चाहिए इसको, और ऋण कितना चाहिए, मान लीजिए कि ये 1.5 लाख रुपए ऋण मंगा रहा है, 1.5 लाख रुपए ये ऋण में चाहता है। तो अब इसको ऋण तो मिल जाएगा, ऋण मिलना कोई बड़ी चीज नहीं है, ऋण मिल जाएगा। मान लीजिए कि श्याम कहाँ गया, साहूकार के पास जाता है कि भैया चाचा हमें ऋण दे दो, तो इस साहूकार क्या बोला कि ठीक है आपको ऋण मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कितना चाहिए, बोले 1.5 लाख। तो आप एक काम करो कि 1.5 लाख चीज ले रहे हो, तो जो तुम्हारा ट्रैक्टर रखा है ना, ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर आपके पास रखा है, बोले इस ट्रैक्टर का इसके कागज कागज हमारे पास रख दो। अगर तुम 1.5 लाख नहीं चुका पाए तो हम क्या करेंगे। तो अब क्या हुआ कि श्याम को 1.5 लाख रुपए कर्जा तो मिल गया, लेकिन वो ऋण लेने के लिए उसको अपने ट्रैक्टर को जमानत के रूप में किसको देना पड़ा, उसके कागज या ट्रैक्टर को जमानत के रूप में कर्जदार को उसको देना पड़ा, साहूकार को देना पड़ा। तब जाकर साहूकार ने आपको 1.5 लाख का ऋण दिया। मतलब क्या कि आपको जो कीमत, अब ट्रैक्टर हो सकता है कि 1.5 लाख से ज्यादा का हो, 2 लाख का ट्रैक्टर हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये इसने क्यों लिया, क्योंकि उसने बोला कि यार ये बड़ी रकम ले रहा है, कहीं ये व्यक्ति 1.5 लाख लेके गायब हो गया तो हम क्या करेंगे, तो हम कम से कम उसका ट्रैक्टर बेच के अपना रकम तो निकाल लेंगे यहां पर। तो क्या हुआ कि अब जब भी आप कोई ऋण लेते हैं तो ऋण के लिए आपको कुछ समर्थन मूल्य देना पड़ता है या कुछ गिरवी में रखना पड़ता है। और ये ट्रैक्टर का मालिक कौन है, इस ट्रैक्टर का मालिक तो श्याम ही है ना, लेकिन इसके कागज उसने किसको दे दिए, किसको दे दिए, इसके कागज उसके कागज दे दिए उसने साहूकार को। देखो समर्थक ऋण आधार एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु और बैंक में पूंजी। और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को, मतलब जो उधार देने वाला उसको गारंटी देने के रूप में करता है। जैसे हमने श्याम का उदाहरण लिया कि उसने ट्रैक्टर गारंटी के रूप में दिया है अपने साहूकार को, ताकि आप हमें पैसा दे सकें। जब तक ऋण का भुगतान नहीं हो जाता है ना, तो तब तक ये क्या रहेगा, गारंटी के तौर पर रहेगा। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता, मतलब जिसने कर्ज लिया है वो उधार को वापस नहीं करेगा, तो उधार देने वाला व्यक्ति भुगतान की प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋण आधार को बेचने का अधिकार रखता है। उसके पास बेचने का अधिकार होता है और बेचकर वो अपनी जो मूल रकम है उसको प्राप्त कर लेगा। अब एक उदाहरण आता है जिसको हम देखेंगे आवास ऋण के तौर पर। आपने देखा होगा घर बनाने के लिए कुछ आपको कर्जा मिलता है, तो आवास ऋण। मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्जा लिया है। इस कर्ज पर बैंक ने, आपने देखा कि ब्याज की दर कितनी कर दी, 12% वार्षिक तय कर दी, और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाएगा। मतलब उन्होंने क्या किया, 5 लाख रुपए जो है उस पर जो 12% के हिसाब से ब्याज बनेगा, तो 5 गुणे 12, 5 लाख गुणे 12 तो कितना जाएगा, 12 5 60, ऐसे करके उन्होंने पूरा लगा दिया 5 साल का, 10 साल का, और फिर उसको किस्तों में बांट दिया बराबर बराबर। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़े। मतलब आपको जो कर्जा हम दे रहे हैं 5 लाख का, पहले ये तो देखना पड़ेगा कि आप चुका पाएंगे कि नहीं। तो उसने अपनी नौकरी की डिटेल और वेतन की डिटेल, मतलब नौकरी कहां करती है और वेतन क्या है, ये सारी डिटेलें उसको क्या करनी पड़ी, दिखानी पड़ी। बैंक नए घर के सभी कागज ऋण आधार के रूप में रख लेता है ना। जो भी आपने मकान लिया है, जो भी आपने लोन लिया है जिस मकान पर, उसके जो कागज होते हैं, रजिस्ट्री वगैरह, तो वो सब बैंक रख लेता है ऋण आधार के रूप में। अगर आप नहीं चुका पाए तो क्या करेगा, वो उन कागजों के आधार पर आपके मकान को बेचकर अपनी जो उसने पैसा आपको उधार दिया है तो उसको वो रिकवर कर लेगा, उसको वो प्राप्त कर लेगा, तो रख लेता है। जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। जब अपना पूरा कर्ज आप चुका देते हैं, पूरा कर्जा आप पे कर देते हैं, पूरा ब्याज सहित चुका देंगे, तो बैंक आपके पूरे कागज लौटा देगा। फिर बैंक से यह अधिकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम उसका कर्जा खत्म कर चुके हैं। मेघा के आवास ऋण में निम्नलिखित विवरणों का विवरण पूरा कीजिए। ऋण की राशि क्या है, तो आप लिख देंगे 5 लाख रुपए है। क्या है, 5 लाख रुपए है। ऋण की अवधि क्या है, तो 10 वर्ष है। आवश्यक कागज क्या है, तो नौकरी और वेतन के कागज। क्या, नौकरी और वेतन। ब्याज दर क्या लगाई है, तो 12% की ब्याज दर लगाई है। अदायगी का स्वरूप मासिक किस्त।
और समर्थक ऋण आधार नए मकान के कागज। तो ऐसा आपसे पूछा गया तो आप समझ गए कि ऋण की राशि मतलब 5 लाख रुपए ऋण लिया है, कितने समय के लिए, 10 साल के लिए। कागज क्या क्या लगेंगे, तो नौकरी के और वेतन के कागज लगाने पड़ेंगे। ब्याज दर क्या है, जो आपको उधार दिया उस पर वो कितना ब्याज लेगा, तो 12% का महीने में चुकाना पड़ेगा। और जो समर्थक ऋण आधार क्या है, जो मकान आपने लिया है उसके सभी कागज बैंक रख लेगा। ब्याज दर, समर्थक ऋण आधार, आवश्यक कागज और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, ये सब क्या कहलाती हैं, इनको ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में क्या क्या आ गया, तो आप चाहें तो 3 बातों को लिख सकते हैं कि इसमें 3 बातें आ गई। कौन कौन सी, ब्याज दर, कभी कभी पूछ लें कि ऋण शर्तें क्या है, तो इसमें ब्याज दर, समर्थक ऋण आधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके। ये सब क्या है आपके, ये सबको आप ऋण की शर्तें कह सकते हैं। तो ऐसे आप यहां लिख सकते हैं। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफी फर्क आ जाता है। मतलब अगर आप एक कोई लोन सिस्टम में है, दूसरे लोन सिस्टम में जाते हैं तो अंतर आपको देखने को मिलेगा। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती हैं कि उधारदाता कैसा है और कर्जदाता कैसा है। सरकारी बैंक से आप कर्जा लेते हैं तो आप अलग मिलेगा, प्राइवेट बैंक से लेंगे तो अलग मिलेगा, साहूकार से लेंगे तो अलग मिलेगा। शर्तें भी आपको तीनों जगह बदलती हुई प्रतीत होंगी, बदलती हुई मिलेंगी। तो ये हमने कर्ज की शर्तों को यहां पर कंप्लीट किया। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। साथ ही जितने भी कोर्स उपलब्ध कराता है वो सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर ये डिफरेंट टाइप के कोर्स आप देख सकते हैं, जिसमें आप सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड इनको देखेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम, सीयूटी, आईआईटी, नीट, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इनके बाद फिर आप कॉम्पिटिटिव के जो एग्जाम देखेंगे वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब कि मैग्नेट ब्रेन पर आपको कोई कोर्स खरीदना नहीं है, कोई कूपन कोड आपको लगाना नहीं है, आपको ये बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराए जाते हैं। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। और ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट और आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।